हेलो एवरीवन, मैं हूं आर एस धोनी और आप लोग देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों को क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 13 है, वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 13 है, और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पुराने बुक में जो होगा वो चैप्टर नंबर 14 होगा। ठीक है ना, जो नई रिड्यूस जो सिलेबस पर जो बेस बुक है उस पर चैप्टर नंबर 13 है, और ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 14। नाम क्या है इसका? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इस चैप्टर को क्या करेंगे, हम ओवरव्यू करेंगे पूरा, और क्या क्या कॉन्सेप्ट आप इसमें पढ़ने वाले हैं पूरा आप आपको एक रिवाइज करेंगे। ठीक है नहीं, इस चैप्टर में क्या फॉर्मूले आएंगे, क्या कॉन्सेप्ट हैं, पूरे हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बेसिकली आप लोग 3 चीज़ पढ़ेंगे: मीन, मोड एंड मीडियन। जो कि आप क्लास मीन तो आप बहुत पहले से पढ़े आ रहे हैं। ठीक है, क्लास मेरे ख्याल 7th 8th में भी आप लोगों ने मीन पढ़ा है, तब से आप पढ़ते आ रहे हैं। मीडियन और मोड आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे मीडियन निकालते हैं और कैसे मोड निकालते हैं किसी डेटा का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मीन। ठीक है ना, मीन से शुरू। मीन क्या होता है? देखो, मीन तो आप जैसे जानते हैं एवरेज। मीन मतलब जैसे आप लोग जनरली जो मैथ में आप एल्जेब्रिक जो एक अरिथमेटिक जो हमारा चैप्टर होता है उसमें भी हम लोग मीन मीन्स एवरेज, जो आपको अरिथमेटिक में होता है। ठीक है ना, सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ दीजिए और जितने ऑब्जर्वेशन हैं उनको उससे डिवाइड कर दीजिए। यानी मीन होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अगर आपको कोई भी डेटा दिया हो, कोई भी नंबर सेट ऑफ नंबर्स है, उसका मीन निकालना है। ठीक है, यू हैव बीन गिवन एनी सेट ऑफ नंबर, देन यू आर टू फाइंड द मीन ऑफ दैट नंबर, या इसको एवरेज भी बोलेंगे। देन इन दैट केस आप क्या करेंगे, मीन इज इक्वल टू होता है, आप क्या करेंगे, उसको सारे नंबर्स को सम कर दीजिए। सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स मीन्स ऑब्जर्वेशन भी मैं इसको कहूँगा। ठीक है, नंबर्स कीजिए या ऑब्जर्वेशन जो आपके डेटा है एक एक वन। ठीक है, डिवाइडेड बाय किससे, कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, समझ रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, या सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, किसी भी सेट का आपका डेटा का मीन मिल जाएगा वो। ठीक है ना, ये तो जनरल है जब आपकी सिंपल आप जब आपके पास डेटा हो। लेकिन क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में, डेटा आप जानते हैं क्या होता है, रिपीट भी करते हैं, फ्रिक्वेंसी होती है, कोई डेटा बार बार आ रहा होता है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में होते हैं। तो ये तो आपने बेसिक पढ़ा है पहले। अब आप पढ़ेंगे कि अगर आपका डेटा माना टेबुलेटेड डेटा हो। टेबुलेटेड डेटा मीन्स कोई वेरिएट हो आपका। ठीक है ना, कोई ऑब्जर्वेशन हो, वो उसकी फ्रिक्वेंसी हो उसमें। माना सपोज कोई डेटा है, मान लेते हैं कोई सेट ऑफ डेटा है, सपोज कोई x1 x2 x3 ऐसे xn इस टाइप का डेटा हो, और इनकी सबकी अलग एक तो है। अगर आप यही डेटा होता तब तो आप क्या करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब है क्या, ये कितनी बार आ रहा है आपका f1 टाइम्स आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है f2 टाइम्स आ रहा है, ये कितने आ रहा है f3 टाइम्स आ रहा है। ऐसे ही कोई भी हो सकता है, मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ है। जनरली ऐसा डेटा क्या होता है, जैसे टेबुलर फॉर्म में आपका दिया होता है। ठीक है ना, इसको टेबुलेटेड डेटा बोलते हैं। माना आपको ऐसे दिया हो, ये है आपका x और ये है f। ठीक है ना, ये क्या होगा, यहाँ पर बना आपको है कोई डेटा, माना 5 है वो 6 टाइम आ रहा है, 8 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, 3 है वो 1 टाइम्स आ रहा है। इस टाइप की टेबुलर जब अगर टेबुलेटेड फॉर्म में हो तब आप मीन कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तब तो आपको खाली सम करके तो काम नहीं चलेगा। इन दैट केस, इफ दिस इज द केस, जिसमें क्या होती है हर एक ऑब्जर्वेशन की अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। ठीक है ना, इन दैट केस यू जस्ट फर्स्ट ऑफ यू फाइंड f1 x1 f1, उन दोनों को डेटा ऑब्जर्वेशन एंड करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे और हर फ्रिक्वेंसी के साथ यही करेंगे और उसको उस प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, मीन इज इक्वल टू हो जाएगा f1 x1 प्लस करो आप प्लस f2 x2 करस्पॉन्डिंग को। ठीक है ना, f1 x1 जो इसकी फ्रिक्वेंसी, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन ये था, इसकी फ्रिक्वेंसी f1 है, ये ऑब्जर्वेशन x2 है, इसकी फ्रिक्वेंसी f2 है। ठीक है ना, x3 f3 ऐसे ही सबकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है आपको। ठीक है ना, अगर आप क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी ऐसे करेंगे और लास्ट में आप fn xn निकाल लीजिए। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट निकल गया, सबको हमने सम भी कर दिया। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको प्लस करना है, ध्यान देना, इसको नहीं। f1 जो फ्रीक्वेंसी है f2 प्लस f3, इस सब को प्लस कर दीजिए आप, और इससे आपको डिवाइड करना है।
this will give you the mean of the data in this case if the value the data is tabulated या data the observation have some frequencies also, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिखते हैं, समटाइम्स वी ऑल्सो राइट दिस F1 एक्चुअली देखो एक सिंबल यूज होता है, इट इज सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है इट इज समीशन, इसका मतलब होता है प्लस करना इसको, ठीक है ना। ये हमने सारे इसको प्लस किया ना, तो इसको हम जनरली सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई लिख देते हैं। मतलब वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू, जहाँ तक भी हो एन तक वेरी कर रहा है, यहाँ पर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू एन 1 to n, ठीक है। यहाँ पर भी सिग्मा आई वेरीज टू 1 to n ऐसे भी लिखते हैं समटाइम, या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं आई इक्वल टू 1 to n लिखना। एफ आई एक्स आई अपॉन एफ, मतलब सिग्मा का मतलब क्या हो गया कि सारे आई की जगह 1 रखेंगे F1 x1, सिग्मा का मतलब प्लस, फिर आई की जगह 2 रखेंगे प्लस F2 x2, फिर आई की जगह 3 रखेंगे F3 x3, ऐसे सिग्मा। इस तरह से एफ का सिग्मा एफ आई का मतलब क्या है, सिग्मा F1 प्लस आई की जगह 2 रखिए F2 प्लस आई की जगह 3 रखिए F3, ठीक है ना। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब बेसिकली मतलब होता है समीशन के लिए हम ये मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में आगे बहुत यूज होगा आपका, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड केस व्हेन द डेटा इज टेबुलेटेड। अब जो थर्ड केस है वो क्या है, अगर अब हमारा डेटा मीन निकालना हो हमारे को और डेटा हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हो, ठीक है, तब भी मेथड ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्टेप्स, अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है आपका, जैसे डेटा आपका कभी भी ऐसे होता है ना 0 से 10, 10 से 20, ये ठीक है 20 से 30 ऐसे होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या दिया होता है आपको फ्रीक्वेंसी, ये तो आपका क्लास है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा फ्रीक्वेंसी, एफ लिख देता हूँ इसको, ठीक है ना। अब डेटा ऐसा हो तब आप फ्रीक्वेंसी, तब इसकी कैसे आप एक्स कैसे पता करेंगे, ठीक है ना, तब कैसे निकालेंगे इसके मीन। इन दैट केस आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्लास मार्क निकालेंगे। हर एक क्लास इंटरवल का आप क्या निकालेंगे, क्लास मार्क, या इसको मिड वैल्यू बोलते हैं, दैट इज समटाइम आई डिनोटेड बाय एक्स, ठीक है ना। क्या करेंगे आप, क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, लोअर फॉर एवरी क्लास, लोअर लिमिट प्लस एवरी प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, दैट विल गिव यू द क्लास मार्क ऑफ दैट क्लास इंटरवल, ठीक है। 0 + 10 = 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाई 2 15, ठीक है। 20 प्लस 30 50 डिवाइडेड बाई दिस 2 इट इज 25। तो ऐसे आप सबके निकालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सपोज यहाँ पर x माना 2 है 4 है 3 है, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है ऐसे कुछ, ठीक है ना। तो आप फिर क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। आप क्या करेंगे यहाँ पर एफ एक्स, एक्स निकल गया ना आपका, मेन आपका एम क्या था यहाँ पर, एक्स का पता नहीं चल रहा था, एक्स निकल गया एफ एक्स, ठीक है। एफ इंटू एक्स एफ इंटू एक्स एफ इंटू, तो यहाँ पर भी मीन जो होता है इन दैट केस, बस आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, आपको जो ध्यान देना है कि आपको क्लास मार्क या एक्स कैसे निकालेंगे, दैट इज द लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 इज दिस विल गिव यू द एक्स फॉर एवरी क्लास इंटरवल, ठीक है। मिड वैल्यू इट इज ऑल्सो नोन एज, और क्लास मार्क भी इसको आप बोलते हैं, जो कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पर क्या होता है, मीन इसको बोलेंगे। मीन की निकालने के भी यहाँ पर देखो टेबुलेटेड फॉर्म में 3 मेथड्स हैं आपके पास सिलेबस में, ठीक है ना। तीनों मेथड आपको बताऊंगा। नंबर 1 तो डायरेक्ट मेथड है जो मैं बता रहा हूँ, ये दिस इज डायरेक्ट मेथड। सिर्फ एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करेंगे तो इसमें 3 मेथड से हम लोग मीन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा कैसा है, कौन सी मेथड कैसे अप्लाई करें। अगर डेटा आपका देखो लार्ज डेटा होता है, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तब हमें क्या होता है कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, तो हम उसको फिर दूसरी मेथड उसमें लगाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड है, दिस कैन बी यूज, कोई मेथड कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कंडीशन। लेकिन हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने क्या होता है, डेटा जब बड़ा होता है तो हमारे कैलकुलेशन को ईजियर बनाने के लिए हम लोग और मेथड्स भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस यहाँ पर अभी जो देखो मीन कैसे निकालेंगे, जैसे पहले बताया था सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई, सेम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सम निकालेंगे ना ऐसे, ये क्या हो गया सिग्मा ऑफ एफ आई, यहाँ पर आएगा कुछ, यहाँ पर सिग्मा ऑफ, ये तो एक्स का आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपकी वैल्यू टेबल से मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर इसको पुट कर देंगे तो आपको ये मीन की वैल्यू दे देगा, सिग्मा ऑफ एफ आई अपॉन एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई, दिस विल गिव यू द मीन ऑफ दिस डेटा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट मतलब कोई आपने मैनिपुलेशन आपने किया नहीं ना, आपने तो सिर्फ जो सीधे कैलकुलेशन किया और सीधे मीन निकाल लिया। अब सेकंड मेथड है, इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। अनदर वन इज शॉर्टकट मेथड। ठीक है, इस शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, अगर हम कब यूज़ करते हैं इसको, जनरली यूजुअली हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा क्या हो, ये कैलकुलेशन जो वैल्यू आती है ना, एफ एक्स बड़े बड़े आने लग जाते हैं, बड़े लार्ज नंबर, तो हमको कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है, तो हम उसको शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। शॉर्ट कैसे करते हैं देखो, ठीक है। अब माना शॉर्ट इसी डेटा को लेता हूँ मैं, ठीक है ना। शॉर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो आप, एक टेबल और बनानी पड़ेगी, चलो इसको मैं एक मिनट, देखो एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। सपोज आपका एक क्लास है, ऐसी क्लास होता है, ठीक है। थोड़ा टेबल का छोटी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। देन मैंने बताया एक्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक्स आई क्लास मार्क से, ठीक है ना। ये एफ आई आपका दिया होता है, ठीक है। क्लास मार्क निकालेंगे कैसे, सेम प्रोसेस है, सेम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस एक्स आई से एक एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। एज्यूम्ड मीन मतलब कोई भी एक मीन मान लो, कोई वैल्यू लो इसकी, जनरली जो बीच में जो इसकी वैल्यू आती है उसको मान लेते हैं आप। सपोज इट इज एक इसमें से एक्स आई कोई वैल्यू आएगी ना आपकी, तो उसको हम क्या मानेंगे, एज्यूम्ड मीन, एक मीन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ पर से हम क्या करते हैं, उसको फिर एक्स आई माइनस ए निकालते हैं। इस एक कॉलम में क्या निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, इट इज कॉल्ड डी आई। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। डी इज द डेविएशन, डेविएशन मतलब कि एक्स आई से ए एज्यूम मीन कितना, इसमें डेविएट कितना हो रहा है, डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो एक्स आई माइनस ए निकालेंगे सबके लिए, और लास्ट में जो मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई डी आई कर देंगे, पहले एफ आई एक्स आई करते हैं ना। इस तरीके से हम लोग मीन यहाँ पर निकालेंगे। इसको देखो आप कैसे, यहाँ तक तो हमने, ठीक है। अब माना क्लास कुछ भी था आपका, 0 से 5, 0 से 10, 10 से 20, ऐसे कुछ होगा, जो भी होगा वट एवर इट इज, 4, 6 ऐसी कुछ फ्रिक्वेंसी रही होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, 0 से 10 5, ठीक है, 10 से 20 15, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। डी आई इक्वल, सपोज मैं इसको ए मान लेता हूँ, जनरली ए इसको मैं ए कौन सी मानूंगा, यूजुअली मैं अपने कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए, जो माना यहाँ पर 5 क्लास इंटरवल है, तो जो बीच में जो क्लास इंटरवल आएगा ना, उसकी मिड वैल्यू को मैं ए मानूंगा यूजुअली, ठीक है ना, ताकि मेरे ये कैलकुलेशन बैलेंस रहे, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए फिर भी, ठीक है ना। तो हमारा मेन टारगेट ये है कि कैलकुलेशन को शॉर्ट करना, कम करना। तो ए हम कहाँ, कौन सी वैल्यू मानेंगे, जनरली ए तो कोई भी ले सकता हूँ, मगर ए में कौन सी लूँगा, जो यहाँ पर बीच में जो क्लास इंटरवल होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स आएगी उसको यूजुअली मैं ए लूँगा, ठीक है। एज्यूम्ड मीन, इट इज ऑल्सो नोन एज एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई मतलब इसमें से एक माना 15 लिया तो कितना आ गया, 5 माइनस 15 इसको माइनस 10 आ गया ना, और 15 माइनस 15 इसको तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, ये यही है, इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए 0। एफ आई डी आई 4 इंटू 10 माइनस 40, ठीक है ना, देखो माइनस 40, 6 इंटू 0 ऐसे आ जाएगा आपको। फिर आप क्या करेंगे, सिग्मा ऑफ ये एक्स आई हो जाएगा आपका, दिस कॉलम विल गिव यू द सिग्मा ऑफ एक्स आई, सॉरी एफ आई, ठीक है ना। तो जोड़ देंगे इसको, आप प्लस करेंगे तो सिग्मा एफ आई मिल जाएगा। इसको प्लस करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ ये चाहिए, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई, कोई जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसको आप प्लस करके यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो दो वैल्यू मिल गई क्या, सिग्मा एफ आई और सिग्मा डी आई, ए तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मीन क्या हो जाएगा, तरीका बिल्कुल सेम है, सेम चीज़ हमने की है, बस हमने क्या किया, इसको जो एक जो 50 वाला फैक्टर है, इसको हमने सब में से कॉमन निकाल लिया, इसको क्या कर दिया था हमने, सबको कॉमन करके बाहर कर दिया इसको हमने, ठीक है ना। तो हमारे पास जो मीन हो जाएगा इन दैट केस, इट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। मीन इज इक्वल टू, देखो हमने एज्यूम मीन क्या माना था, ए, ऊपर डायरेक्ट मेथड में क्या था, देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई बोल सिग्मा एफ आई, कोई हमने कुछ नहीं किया, सीधे सीधे निकाला। यहाँ पर हमने क्या किया, बेसिकली सब्ट्रैक्ट किया, कहने का क्या मतलब किया कि हमने ए को जो एज्यूम मीन से पीछे शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है ना, मीन को हमने, तो हम उसको प्लस करेंगे अब। तो यहाँ पर क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस, जो हमने एज्यूम मीन माना था उसको ए प्लस से वही सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई, वही तो है भाई, एफ आई एक्स आई की जगह डी आई हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। डी वह डी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस ए, डी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स, डी मतलब डेविएशन, ठीक है ना, डेविएशन मतलब कितना डेविएट हो रहा है, डेविएशन मतलब कितना डिफरेंस कितना है। तो डी मीन्स एक्स आई माइनस एक्स माइनस ए। तो दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द
मीन यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। इसको शॉर्टकट मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन शॉर्टर हो जाता है। जब आप एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे तो यू विल फाइंड दैट दिस मेथड इज क्वाइट ईजियर, समझ रहे हैं? तो कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा कम हो जाता है इसमें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज, इसको थर्ड मेथड एक और है, दिस वॉज फर्स्ट मेथड, ठीक है, दिस वॉज सेकेंड मेथड, एंड द नेक्स्ट मेथड एक आपको वहाँ है, इट इज स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, और डेटा को हमने सॉर्ट करना हो, और जनरली हम स्टेप डेविएशन मेथड तब यूज करते हैं जब वी हैव क्लास इंटरवल हमारे पास रेगुलर हो, ठीक है ना, इक्वल क्लास इंटरवल हो, बीच में कोई इरेगुलर क्लास इंटरवल ना हो। इरेगुलर मीन 0 to 10, 10 to 30, 30 to 70 ऐसे नहीं हो, ठीक है ना। हमारे पास जो क्लास गैप है वो सेम होना चाहिए। कैसे निकालेंगे इसमें? देखो, अगर इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें पहले सबसे पहले क्लास, ठीक है, सेम वही। उसके बाद क्या आता है फ्रीक्वेंसी एफ आई, ठीक है। उसके बाद क्या आता है एक्स आई, आप निकालेंगे कैसे? सेम तरीका, सेम है ना, एक्स आई निकालने का भी तरीका, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, दिस विल गिव यू द एक्स आई। अब यहाँ पर क्या आता है, एज्यूमिंग वहाँ से मान लूँगे मैं यहाँ पर एज इक्वल टू समथिंग कुछ भी, ठीक है, एज्यूम आपने मान लिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ और है, क्लास इंटरवल जो फिक्स है आपका, ठीक है ना। सपोज क्लास इंटरवल यहाँ का कितना है, एच है मान लेते हैं। क्लास इंटरवल जैसे 0 to 10 है, तो गैप कितने का इंटरवल का? 10। जो विड्थ है क्लास की, विड्थ कितनी है, विड्थ जिसको बोलते हैं, एच इक्वल टू क्लास विड्थ इज 10, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, 10 माइनस 0, ठीक है ना। तो एच फिक्स है आपकी, एच इज द विड्थ ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर जो यू आई हम एक फैक्टर लेते हैं, यू आई जो होता है दैट इज योर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, समझ रहे हैं। डी की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, यू आई। क्या करते हैं हम यहाँ पर, देखो एक्स आई माइनस ए तो हमने प्रीवियस में भी किया था ना, शॉर्टकट मेथड। इतना को अगर छोड़ दे, एच से डिवाइड नहीं करें, तो दिस मेथड हैज बीन रिपीटेड, ये पहले भी हम कर चुके हैं शॉर्टकट मेथड में। बस उसमें हमने क्या करना है, उस जो एक्स आई माइनस ए निकाला, उसमें हमने इसके जो क्लास विड्थ है ना सबकी, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो क्लास विड्थ कितनी है 10। उस क्लास विड्थ, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब जहाँ पर भी 0 क्लास विड्थ 5 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। तो उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाई एच, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको यू आई मिल जाएगी, और सेम उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। बस हो गया ना, यही तो था। ये एच आपका जो है यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये है। अब आपका ये निकल गया। अब सपोज यहाँ 0 से 10, 100 मान लेता हूँ, 100 से 200 ऐसे माना क्लास हूँ, तो अब क्या करेंगे, एफ आई माना 5, 8, ठीक है। ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, 0, 150, ठीक है, एक्स आई। ए माना यहाँ पर 200 से 300, क्या होता हो जाएगा 150। सपोज में इसको ए 150 हमारे पास ए है, ठीक है ना, मान लेता हूँ थोड़ी देर में। ये लेकिन वही बताया, ए कहाँ मानेंगे हम जनरली, जो क्लास जो बीच वाला क्लास इंटरवल है, माना 6, 7 है, तो उसको जनरली जो बीच में क्लास इंटरवल आएगा, उसको हम उसकी जो मिड वैल्यू होगी उसको ए लेंगे हम, ठीक है, एज्यूम बीइंग सेंटर पे लेने की कोशिश करेंगे। देखो यू आई क्या हो जाएगा, एक्स आई 50 माइनस 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाई दिस 100, तो माइनस 100 डिवाइडेड बाई -1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। एफ आई यू आई देखो 5 इंटू -5 और ये 0, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर और भी वैल्यू आएंगी, मैं तो शॉर्टकट आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आपका क्या होगा, सिग्मा एफ आई निकालेंगे आप, यहाँ पर जुड़ के आपका आ जाएगा, और लास्ट में क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई, जो भी आपकी वैल्यू समझ आएंगे। दो चीज़ आपको निकालनी है सब, सिग्मा एफ आई एंड सिग्मा एफ आई यू आई। अब देखो यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है ना, लग रहा है इट इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन। क्या है इसमें, सेम उसका जैसा ही तो लग रहा है, अभी एग्जैक्टली उसका जैसा नहीं है, लेकिन सिमिलर तो है ना सब। अब देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कौन सा करेंगे, इन दिस केस व्हेन वी विल यूज द मेथड स्टेप डेविएशन मेथड, तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा, और पहले हमने देखो पहले क्या किया हमने, एज्यूम मीन खिसका है ना ए, तो ए प्लस ए तो करेंगे ही रहेंगे, ठीक है, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई। यहाँ तक तो कोई फर्क है, जो सेम चीज़ है ना, डी आई की यू आई, कोई फर्क नहीं है, ए प्लस हमने ए। लेकिन व्हाट अबाउट दिस एच, एच हमने डिवाइड भी किया ना, एच से डिवाइड किया कि नहीं, प्रीवियस हमने इसको एच से डिवाइड किया एक फैक्टर को, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस जब फाइनल मीन निकालेंगे एच से उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट द स्टेप्स बिकम बैलेंस्ड, ठीक है ना। हमारा जो चीज़ हमने की, जितना प्लस किया उतना माइनस कर दिया,
सेम चीज़ यहाँ पर ए माइनस किया था, ए प्लस भी कर दिया हमने, एस से वहाँ पर डिवाइड किया था, एस से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो मीन आएगा सिर्फ हमने ये चीज़ें कॉमन सब में बाहर कर दी, मतलब ठीक है ना। सारे स्टेप में हम एक एक में सब कुछ एक करते हैं, तो वो नहीं किया हमने, बस ये मतलब है। तो तीनों मेथड आपको क्लियर हो गई। दिस वॉज द फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सेकेंड मेथड, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी अपॉन सिग्मा एफ आई, and mean in the case step deviation method. This is third method is equal to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h. h से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। This was the these were the three methods to find the mean of the group frequency distribution. यही आपके सिलेबस में यहाँ पर यही पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। चलिए, ये तो मीन हो गया। नेक्स्ट कम टू मोड। जो आपको जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज मोड। मोड आप क्लास 9 में पढ़े हैं, अच्छी तरीके से आप लोगों ने मोड किया, लेकिन वहाँ पर क्या किया आपने, ओनली यू स्टडीड अबाउट द अनग्रुप डाटा का मोड निकालना हमने सीखा था। वहाँ पर क्या सीखा था आपने, बट स्टिल यू नो व्हाट इज मोड। मोड क्या होता है, मोड इज द मोस्ट अकरिंग डेटा। कोई डेटा जो है, कोई फ्रिक्वेंसी डेटा बार बार कितनी बार आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार जो अकरेंस फ्रिक्वेंसी जिसकी होती है उसको मोड बोलते हैं। बेसिकली मोड की डेफिनेशन क्या है, माना कोई भी डेटा हो, किसी हमारे पास डेटा हो, उसमें किसी हर एक ऑब्जर्वेशन की फ्रिक्वेंसी देखेंगे, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी वो उसका वो फ्रिक्वेंसी क्या है, इसका मतलब वो डेटा क्या है, वो मोड है उस डेटा, ठीक है ना, और वो ऑब्जर्वेशन मोड है। अब वो तो आप क्लास 9 में जानते हैं अच्छे से निकालना, लेकिन व्हाट अबाउट अगर आपके पास डेटा कौन सा हो, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कैसे निकालेंगे, मोड फॉर क्या, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो इसमें एक मोड के लिए फॉर्मूला होता है, सिंपल सा मोड। पहले तो मोड इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला आप याद रखो, एम ओ इज इक्वल टू क्या होता है, जो आपका मतलब मोड का मीनिंग वही है, समझ रहे हो आप, मोड मतलब क्या है, मोड का मीनिंग वही है, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, सॉरी L प्लस, ठीक है, इंटू एच, ठीक है। दिस इज योर क्या, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है ना। ये क्या होता है मोड का फॉर्मूला। अब इसमें सिंबल्स का मतलब क्या है, F1 क्या है, देखो L इज इक्वल टू मॉडल, अब L इज इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। L इज इक्वल टू क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर मॉडल क्लास कैसे देखेंगे आप, भाई आपको दिया हुआ जिस क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मॉडल क्लास है। जिस क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी क्या है, मॉडल सबसे ज़्यादा है, दैट इज द मॉडल क्लास, ठीक है ना, मॉडल क्लास को बोलते हैं। उस क्लास की लोअर लिमिट आप देखेंगे, दैट इज L। F1 क्या है, F1 इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास आपने देखा उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, दैट इज F1। F0 क्या है, F0 इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है, जो पहले का जो ठीक क्लास इंटरवल है, उसकी क्या फ्रिक्वेंसी है, दैट इज योर F0, ठीक है। F2 क्या है, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास। जो क्लास मॉडल क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, दैट इज F2। समझ गए दोबारा एक बार फिर। L इज इक्वल टू क्या है, द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास, यानी जो फ्रिक्वेंसी मॉडल क्लास है उससे पहले की फ्रिक्वेंसी उसकी क्या है, F0। F2 क्या है, वो क्लास जो मॉडल क्लास है उसके नेक्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या है, दैट इज योर F2, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये मोड निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आपका है मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। मीडियन इक्वल टू, मीडियन क्या होता है, अगेन मीडियन आप भी क्लास 9 में यू हैव स्टडीड। मीडियन का मतलब क्या होता है कि मिड वैल्यू, किसी भी डेटा को अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी डेटा हमको, आपने अनग्रुप डेटा का मीडियन निकालना क्लास 9 में पढ़ा, कैसे निकालते थे, आप क्या करते थे कि कोई भी डेटा हमको दिया हो उसको हम पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, फिर उसके बाद जो मिडिल वैल्यू होती थी उसको हम कहते थे ये भाई मोड ये इसका ही है, द डेटा एट द ऑब्जर्वेशन विच फॉल्स एग्जैक्टली in between in the center, or you can say the observation which divides the data in two equal parts when the data is arranged in ascending or descending order। वो ऑर्डर में होना चाहिए, एरे में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन दैट केस दैट इज द मीडियन। तो यहाँ पर भी मीडियन अगर आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का होगा तब कैसे निकालेंगे आप, ठीक है ना। वो तो आपने किस अनग्रुप का पढ़ा था ना, लेकिन यहाँ पर तो ग्रुप है, ग्रुप
फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके लिए भी हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो मीडियन इक्वल टू जो होगा L प्लस n/2 माइनस CF, ठीक है। L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, ठीक है, ठीक है। L प्लस n/2 माइनस CF, इसका मीनिंग समझा रहा हूँ, डिवाइडेड बाई F इंटू H। H क्या है, देखो यहाँ पर मैंने H बताया नहीं, H क्या है, क्लास इंटरवल विड्थ होती है, ठीक है ना। H जो है यहाँ पर मोड में जो H तो कॉमन है, क्लास की जो विड्थ होती है उसको H बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर L क्या है, देखो L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। कैसे निकालते हैं मीडियन क्लास को, मीडियन क्लास क्या होती है, n/2 के करस्पॉन्डिंग जो आपकी जो फ्रिक्वेंसी आएगी, वो जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो उसका मीडियन क्लास होगा, ठीक है ना। वो निकाल लेंगे आप जब आपका डेटा आएगा। n इज इक्वल टू, n क्या है यहाँ पर, n टोटल ऑब्जर्वेशन, सिग्मा एफ जिसको बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को सारे फ्रिक्वेंसीज को आप प्लस कर देंगे, दैट विल गिव यू n। n/2 आप निकालेंगे। CF फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रेसिडिंग क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रेसिडिंग क्लास, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, जो मॉडल जो मीडियन क्लास था आपका उससे पहले की जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो आपको देखनी है। CF क्या है यहाँ पर, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास और प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है ना। मीडियन क्लास की जो पिछली वाली जो क्लास इंटरवल है उसका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आप निकालना जानते हैं। F क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रिक्वेंसी क्या है, किसकी है, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी। H आपका विड्थ है, किसकी, क्लास विड्थ, सबकी, ठीक है ना। तो मीनिंग आपको समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पर मेन यहाँ पर ध्यान देना है, L फिर एक बार भी बता रहा हूँ, L इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n आपका क्या है, टोटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, वो आपका CF है। F क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, H क्या है आपका विड्थ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे, ठीक है। चलिए, एक रिलेशन होता है इनमें, एक एम्पेरिकल रिलेशन तो अब आप तीनों पढ़ चुके हैं ना, मीन, मीडियन और मोड, तीनों पढ़ चुके हैं। तो जो इनके बीच में तीनों एक आप रिलेशनशिप भी एक एग्जिस्ट करता है जो लगभग ऑलमोस्ट ठीक है, ठीक है ना। जो एक्सपेरिमेंटली या फिर कैलकुलेट करके जो है ना वेरीफाई किया हुआ फॉर्मूला एक है, जो जैसे जनरली हम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं उसको, ठीक है ना। तो वो है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस ट्वाइस इंटू मीन। एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है आपके वहाँ, ठीक है। तो एग्जिस्ट करती है किसी भी डेटा में, अगर आप ये निकालेंगे मीन मोड मीडियन को आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन, ठीक है ना। उसके बाद क्या है आपके वहाँ जो है वो एक जो लास्ट टॉपिक था वो पिछले जो नए पुरानी किताबों में, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो वाला टॉपिक था वो आपका हट चुका है, ठीक है ना। वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नई किताबों में, नई बुक्स में होगा भी नहीं, और पुराने के अनुसार वो आपको हट गया हो, ठीक है ना। तो यही इतना ही आपको क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।